गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे हिस्ट्री में पार्ट 4 की, और इस पार्ट 4 में जो हम बात करेंगे आज, तो बात जो हम करेंगे वैदिक काल की, वैदिक सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो सभ्यता आपके भारत में उपजी थी या खोजी गई है वो थी सिंधु सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता को आपके प्रमुख दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या है, ऋग्वैदिक काल है। देखो नाम ही निकल रहा है ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद का जो अध्ययन होगा वो ऋग्वैदिक काल में ही होगा। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करेंगे तो यानी वेदों के लिए, पुराणों के लिए क्या है, हमारा जाना जाता है ऋग्वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। यानी लगभग आपके 500 साल के इतिहास को हम पढ़ेंगे इसमें। आपका उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम 400 साल का इतिहास इसमें पढ़ेंगे आपका उत्तर वैदिक काल में। इस वैदिक काल को ही आर्य काल कहते हैं। ठीक है, आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों के आगमन से हमारा क्या है, ये वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखेंगे मूलतः ये लोग क्या थे, तो ग्रामीण थे, जबकि आपके सिंधु सभ्यता वाले क्या थे, आपके पूरे जो थे शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता में आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि यहाँ से आपका जो है कि सिंधु सभ्यता में जो है आपकी कैसी थी, नगरीकृत थी, जबकि ये सभ्यता कहती थी आपकी तो पूर्णतः ग्रामीण थी। देखो सिंधु सभ्यता में पूजा जो होती थी मातृ सत्तात्मक थी, यहाँ हो जाएगा पितृ सत्तात्मक, यानी यहाँ पे जो चलेगी पिताजी की। और सिंधु सभ्यता में तो यानी माताओं की चलती थी आपकी, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी सत्ता जो थी वो माता की हुआ करती थी आपकी। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं खोज की, तो मध्य एशिया से, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से, खैबर दर्रे से पार करके कौन लोग आए थे, आर्यों लोगों से। तो आर्यों लोगों जो मध्य एशिया से आते हैं आपके, ये कौन कहते हैं, हम बात करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे भारत में प्रवेश जो करते हैं किस पर्वत श्रृंखला से, हिंदुकुश दर्रा कौन, यानी पास कौन सा है, तो आपका खैबर पास। ठीक है, और उससे होते हुए भारत के पंजाब प्रांत में पहुंचते हैं आपके। तो आर्यों का आगमन क्या हो जाएगा हमारा, तो इंडिया में ये अगर पॉइंट है तो नॉर्थ और वेस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, आर्यों का आगमन क्षेत्र आपका हो जाएगा। अगर आर्यों की प्रारंभिक कार्यस्थली क्या थी, तो सप्त सिंधव था। सप्त सिंधव यानी 7 नदियों के क्षेत्र, या आपके पंच सिंधवी प्रदेश बोलते हैं। सप्त सदियों यानी 7 नदियों का क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र था उसे हम सप्त सिंधव प्रदेश कहते थे आपके। यानी सिंधु वाला क्षेत्र जो आपका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का जो कश्मीरी क्षेत्र है आपका, ये सब सप्त सिंधव प्रदेश कहा जाता था। देखो आर्य जो भारत में आए हैं वो गाय की खोज के लिए आए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता आर्य किस लिए आए थे, तो गाय की खोज के लिए। और गाय इनकी सबसे प्रिय पशु मानी जाएगी। और यह युद्ध के लिए गविष्टि यानी गाय का ही प्रयोग किया करते थे, गविष्टि का। और गाय के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग करते थे। देखो दुहिता क्या होता है आपका, दुहिता होती है दूध देने वाली कोई भी वस्तु, आपका कोई भी जंतु, जैसे आपका चाहे भैंस हो चाहे बकरी हो, आपका वो दुहिता, यानी गाय के लिए ये शब्द जो प्रयोग किया करते थे, दुहिता। और गाय से बनी समस्त प्रकार, गाय के दूध से बनी समस्त प्रकार की सामग्री का प्रयोग खाने में और अपने मेहमानों की सेवा करने में भी लगा दिया करते थे आपका। तो जैसे दूध हुआ, दही, आपका मक्खन, तो ये सब आपका क्या है, दुहिता से ही प्राप्त किया जाता था। आर्यों में जो जन बटे हुए थे, जैसे आज वर्तमान में क्या बटे हुए हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके क्या है, ब्लॉक एंड गांव। ठीक है, विलेज वगैरह जो आपका है। तो ऐसे आर्यों में जो बटे हुए थे, आर्यों का जो सबसे बड़ा भाग था वो था राष्ट्र, और सबसे छोटा जो भाग था वो कुल था। और कुल का जो प्रधान था वो कुलुप होता है। जैसे गांव का प्रधान क्या होता है, ग्राम प्रधान। और ऐसे दूसरे नंबर पे था ग्राम, जो ग्रामीणी था, इसका प्रमुख मुखिया जो था। फिर था आपका विश्व, तो विश्वपति था। फिर जन आपका हो जाएगा, जिसमें आपके स्वयं आर्य लोग थे। ठीक है, उनके अधिकारी लोग वगैरह। राष्ट्र की हम बात करते हैं तो राजन यानी राजा हुआ करता था राष्ट्र में। आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी थी संस्कृत थी आपकी।
और जो अपने अधिकारियों को आर्य थे, आपके जो राजा था वो पुरोहित कहता था आपका। उच्च अधिकारियों की जो संख्या थी यहाँ पर 12 थी, और उन्हीं उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था आपका, रत्नी कहा जाता था आपका। और अपराधियों को पकड़ने के लिए जो इन्होंने, पकड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे आज क्या कहा जाता है पुलिस, तो उस समय पुलिस को क्या कहा जाता था, उग्र। ठीक है, तो अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्तियों को क्या कहते थे ये लोग, उग्र कहते थे। और राजा को सलाह देने के लिए, जैसे आज भी तो है आपका, हर पार्टी में सलाह देने के लिए क्या उनका एक अधिकारी होता है, ऐसे ही राजा को सलाह देने के लिए यहाँ पर सभा और समिति नामक, सभा और समिति नामक 2 प्रजाति थी आपकी, और इन्हें प्रजापति की पुत्री कहा गया है। यानी जो आर्यों में प्रजापति की पुत्री हैं वो सभा और समिति हैं आपकी। ठीक है, और समिति के जो प्रमुख को हम कहते थे इंसान। ठीक है, जैसे आज इंसान शब्द आया है वो कहाँ से आया, यहीं से आया है। तो ईशान जो आपका है वो आपका यहाँ से आता है समिति के। और जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उन्हें हम अमाजू कहते थे आपके, जिन्हें हम क्या कहते थे, अमाजू। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली वैदिक काल अमाजू जो महिला है वो कौन सी है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है आपका आपला। ठीक है, ये तो मैंने क्रम से नहीं लिखा है, आपला है। ये अपाला भी आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। पहली महिला विदुषी जो है आपकी, या हमारी जो अमाजू है वो भी आपकी क्या है, अपाला है। देखो, जो ये आर्य काल में हम वस्त्र तो धारण करते थे, जैसे आज हम वस्त्र पहनते हैं, तो इन वस्त्र जो पहनते थे, जो सर पे कपड़ा बांधते हैं, जैसे हम गमछा बांध लेते हैं, तो उसे उषडीव कहा जाता था, उषडीव आपका। और जो हम शर्ट की जगह पे जो पहनते थे, अधिवास। ठीक है, अधिवास, देखो वास तो होता है उसके ऊपर ही तो पहना है। तो यहाँ से बनियान में आपका याद रखेंगे, जो हम पहनते हैं बनियान के स्थान पर उसे हम नीफ कहते थे आपका। पैरों में तहमल के स्थान पर जो बांधते थे बास। तो ऐसे याद रखो, पैरों में हो गया बास और ऊपरी भाग हो गया यानी शरीर पर ढकने के लिए अधिवास। ऊपर हो गया, ऊपर से ऊ से ऊपर से उषड़ी, और बनियान। ठीक है, नी निकल रहा है आपका तो नीफ हो गया। तो ऐसे याद कर लेंगे इसे। आगे हम देखते हैं वैदिक काल में जो आर्यों जो तांबा था, उस तांबे को इन्होंने क्या कहा, लोहित अयस्क कहा आपका। और लोहे को क्या कहा, श्याम अयस्क यानी काला लोहा। ठीक है, आर्य जो हल को क्या कहते थे, शीरा कहते थे। और हल से जो रेखा खींची जाती थी, जो रेखा जोती जाती थी आपकी, उसे हम सीता रेखा कहते थे आपका। और जो सूदखोर थे आर्यों में, सूदखोर मतलब उधारी जो पैसा बांटते हैं, उधार पैसा लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैक नोट। कई बार क्वेश्चन आता है बैक नोट शब्द किस सभ्यता से आपकी उपज लेता है, तो या लेनदार जो आपका है, पैसे लेनदार जो आपका किस सभ्यता से आपका प्रसिद्ध है, तो वैदिक काल से आपका। और वैदिक काल में भी क्या है, ऋग वैदिक काल आपका। ठीक है, आर्यों में सभा जो थी उसे हम बिदत कहलाती थी। जो सभा बैठती थी उसे हम क्या कहते थे, बिदत। जो प्राचीनतम संस्था है, जो विश्व की भी क्या है, सबसे पुरानी संस्था है। जैसे हम कोई संस्था इतने टाइम वर्तमान में लागू करते हैं, कोई सी भी संस्था हो, तो ऐसे ही आपका ये हो जाता है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं आर्यों में जो है आपका वेदों की। तो ऋग्वेदिक काल में ही आपके वेद लिखे जाते हैं, जिनमें से जो हमारा अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद है। प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है आपका। तो इन 3 वेदों को जो लिखा गया है वो ऋग्वेदिक काल में ही लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में आपका एक वेद लिखा जाएगा, अथर्ववेद। क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो वेदों की भाषा क्या है, संस्कृत है। संस्कृत में भी कौन सी, क्योंकि संस्कृत 2 हैं, एक आपकी लौकिक संस्कृत, एक है वैदिक। वैदिक संस्कृत और लौकिक, तो ये वैदिक संस्कृत का पार्ट है, ना कि लौकिक। लौकिक का मतलब लोगों द्वारा बनाई गई संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ तो याद रखेंगे वैदिक संस्कृत आपका। तो यहाँ हम बात करते हैं वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। ठीक है, वेदों को हम क्या कहते हैं, संहिता भी
कहते हैं और 4 हमारे वेद हैं। तो वेदों के जो रचयिता हैं या खोज करता है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास हैं, जिनका नाम शॉर्ट में वेद व्यास है। और पूरे नाम की हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद में जो आपके हैं 10 मंडल हैं, यानी डिविजन्स कितने हैं 10, और आपके हेम्स कितने हैं आपके, तो लगभग 1028 सूक्तियां हैं। और मंत्र आप याद रख लीजिए 10,462 मंत्र हैं आपके, ठीक है। सूक्ति चाहे आप भूल सकते हैं क्योंकि एग्जाम पर्पज से आपके कुछ मंडल हैं और मंत्र भी हमारे डायरेक्ट पूछ लेता है कितने। जो ऋग्वेद को पढ़ेगा यानी पाठ करेगा उसे हम होत्र कहेंगे आपके। जैसे मैं अगर पाठ करता हूँ ऋग्वेद का यानी पढ़ता हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा, होत्र कहा जाएगा। इसका जो उपवेद है आपका आयुर्वेद है, और जो सबसे पुराना उपवेद है आपका, और इसके जो रचयिता हैं वो धन्वंतरी हैं आपके। जो लिखने वाले हैं वो कौन है, धन्वंतरी हैं। अगर हम बात करते हैं 10 मंडलों में सबसे प्राचीनतम जो मंडल हैं आपके 2 और 7 हैं, और बाद में मंडल आपके नवीनतम जोड़े गए जो 1, 8, 9, 10 हैं, और भी मंडल जो है वो सबसे आपके बाद में जोड़ेंगे। तो प्राचीनतम कितने हो जाएंगे, 2 और 7 सिर्फ, और जितने अन्य हैं आपके वो आपके हो जाएंगे क्या, हमारे प्राचीनतम, ठीक है। अब मंडलों में हम बात करते हैं किस मंडल में क्या दे रखा है आपका। तो तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित सूर्य देवता को नमन। जैसे हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं वैसे सावित्री जी ने, ठीक है, सावित्री को समर्पित सूर्य देवता का वर्णन का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में अगर हम बात करते हैं तो 10 राज्य का युद्ध मिलता है, जो राजा सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था आपका, जिसमें राजा सुदास क्या होते हैं, विजित होते हैं, और जो 10 जन 10 कबीले जो होते थे उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर हार हो जाती है। जो मंडल 8वां है, 8वें मंडल में दे रखा है हस्तशिल्प कला, हाथों से बनी हुई कला। जैसे हाथों से हम कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हस्तशिल्प कला। हाथों से बनी हुई कला का उल्लेख कहाँ मिलता है, 8वें मंडल में देखने को आपको मिल जाएगा। 9वें मंडल में हम बात करते हैं तो सोम देवता का वर्णन मिल जाएगा आपका, और 10वें वर्णन में मिल जाएगा आपका पुरुषोक्त का उल्लेख। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और वेद एवं वेदांत की हम बात करेंगे तो संख्या ही पूछ लेता है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। उपवेद कितने, तो 4 उपवेद भी होंगे। वेदांत कितने, तो 6 हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो है आपका धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व है, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। इनके जो रचयिता है धन्वंतरी, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा है। पढ़ने वाले को हम देखो क्या क्या कहते हैं। यहाँ से आपका ऋग्वेद को जो पढ़ेगा होत्र होगा, और यजुर्वेद को जो पढ़ेगा अधर्व्यू कहलाएगा, और सामवेद को तो उद्गाता, और अथर्ववेद को जो पढ़नेगा वो ब्रह्म जी होगा आपका। मंत्रों की संख्या आपकी ये लिखी हुई है यहाँ पर, जिसमें से कोई मंत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। आगे हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ गया है सिंपल सा लिखा हुआ कि ये किस वेद से लिया गया है। अस्तोमा तदगमय, अस्तोमा तदगमय, ठीक है। इस वाक्य में जो ऋग्वेद से लिया गया है आपका, तो ऐसे पूछ लेता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, अस्तोमा तदगमय है आपका। कमेंट में अगर आपको जानना है इसके बारे में कि ये क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर कमेंट में आप जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट कीजिए आपका, ठीक है। और ये समस्त PDF जो जितनी भी वीडियो बना रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। तो ऋग्वेद का जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम भी आपके चेंज हुए हैं कुछ। जैसे आज वर्तमान में नदियों के नाम कुछ और ऋग्वैदिक काल में कुछ और थे। जैसे झेलम नदी आज कहते हैं हम, उसका जो पुराना नाम है आपका वो वितस्ता है। गंडक का सदानीरा, ब्यास का विपाशा, घग्गर का आपका दुष्यति, आपका रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री, और चिनाब का आस्किनी। तो ये नदियों के नाम आपके हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित जो शब्द हैं कौन कितनी बार शब्द प्रयोग किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में, वो सबसे ज्यादा जो किया गया है नदियों में अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी की। और वैसे हम उल्लेखित शब्दों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है जन का प्रयोग किया गया है। देवताओं में तो आपका इंद्र है, और उसके बाद लगभग अग्नि को मान लिया जाता है आपका।
तो ऐसे याद कर लीजिए इन्हें। तो ये पृथ्वी का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक बार। गंगा का उल्लेख मिलेगा आपका 1 बार। यमुना का उल्लेख मिलेगा आपका 3 बार। ठीक है। और जो हमारे ऋग्वेद को ही यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, यानी सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है 2007 से आपका। हम बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद में क्या है? सामवेद का है गाय से संबंधित है आपका, गायन से संबंधित है आपका, यानी जो समस्त प्रकार के 7 स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी सा, तो इसे सामवेद में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और भारतीय संगीत का जो जनक वैसे कहा जाता है वर्तमान में आधुनिक भारत में, तो तानसेन को कहा जाता है, यानी रामतनु पांडुरंगा को कहा जाता है आपका। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का अर्थ यानी गायन से हमारा जो सारे गामा पा धा नी सा है आपका, वो इसी में आपको जिक्र मिलेगा, यानी गायन के लिए। और भारत में जो हमारा गायन है वो संबंधित मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, हमारे तानसेन रामतनु पांडुरंगा जिन्हें हम बोलते हैं, और इनके पाठकर्ता को उद्गाता। और इसका जो वेद है आपका वो गंधर्व वेद है आपका। बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यज्ञ के लिए जो शाब्दिक अर्थ है वो यज्ञ से संबंधित है, और इसके जो पाठकर्ता को है अथर्वयु कहते हैं। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है आपका। और इसमें क्या है, गद्य पद्य दोनों का जिक्र मिलेगा, यानी गद्य और पद्य दोनों का ही जिक्र आपको मिल जाएगा। अथर्ववेद को हम तंत्र मंत्र का वेद, जादू टोने का वेद, षड्यंत्र का वेद हम सब कहते हैं आपका। जिसे भी अथर्ववेद का ज्ञान होगा वो तंत्र मंत्र का ज्ञान भी लगभग जानता होगा आपका। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है इसका जो उपवेद है तो ये है। और इसी में ही उल्लेख है प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया है अथर्ववेद में, सभा और समिति को कहा गया है। देखो एक क्वेश्चन आता है वेद तिरई। वेद तिरई का मतलब होता है जो पुराने वेद जोड़े गए हैं, जो वेदों का 3 संकलन, 3 जो वेद एक साथ लिखे गए हैं उन्हें हम वेद तिरई कहते हैं। तिरई का मतलब 3 वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो अथर्ववेद होगा वो सबसे बाद में शामिल किया जाएगा आपका, इसीलिए हम वेद तिरई में शामिल इसे नहीं करते। ऑप्शन आपको वही मिल जाएगा। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में देखो अब है सिंधु सभ्यता में कहीं भी आपको कृषि का विवादित क्षेत्र नहीं मिलेगा। अब कृषि के लिए युद्ध होने लगेंगे, जमीन के लिए युद्ध होने लगेंगे। आपके जमीन को प्राप्त करने के लिए लोग अपने क्या है मारकाट करने लगेंगे। तो इस काल में राजा जो था अपनी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए एक राजसु यज्ञ कराता था, यानी राजसु यज्ञ। तो राजा अपनी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो राजसु यज्ञ कराता था। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है, तो वाजपेयी यज्ञ जो था इसमें राजा 17 दिन के लिए चलाता था। और इसमें आपका क्या है, जो रथ दौड़ कराई जाती थी आपकी, आपसे क्वेश्चन आया है रथों की दौड़ किस यज्ञ के दौरान कराई जाती थी, तो वाजपेयी यज्ञ के दौरान आपका कराई जाती थी आपके। वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान था वो प्रजापति में सर्वाधिक माने जाते थे, यानी जो जितने भी समस्त था वैदिक काल में जो भगवान थे आपके वो इंद्र को सर्वाधिक माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ आपका था, ये 1 साल चलता था। यानी आपका इसमें क्या किया जाता था कि राजा जो था अपने घोड़े को 1 साल के लिए आपका छोड़ दिया करता था। तो घोड़ा जिस स्थान से होते हुए जिस स्थान पर साल के अंतिम समय में मिलता तो वो राज्य क्षेत्र आपका राजा का कहलाता था, उसे ही हम बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ आपका। इसमें देखो 4 आश्रम थे, ठीक है। और इसका जो उल्लेख मिलेगा ज्वालो उपनिषद में देखने को मिल जाएगा, ज्वालो उपनिषद में। जैसे आज हम वर्तमान में हमारी जो भारत सरकार द्वारा है वो 66 ईयर है, यानी जीने के लिए। तो इसे 4 भागों में आप बांट लीजिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं, पहला जो हमारा होगा यानी ब्रह्मचर्य होगा आपका, ठीक है, बाल अवस्था। फिर हमारी गरुड़ होगी लगभग 25 से 50 वर्ष के बीच। वानप्रस्थ यानी 75 साल के बाद व्यक्ति को क्या है जंगल यानी वनवास के लिए, वानप्रस्थ के लिए निकल जाना चाहिए, आपका ऐसा बताना है। सन्यासी जो है 100 वर्ष की अवस्था में मनुष्य क्या है संन्यास लेना चाहिए।
यानी सारी मोह माया आपकी छोड़ देनी चाहिए आपकी। इन 4 आश्रमों का जो उल्लेख मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ है, ज्वालोपनिषद में एवं ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी पुरुष सूक्त में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ जो आपके वैदिक काल के प्रमुख जो देवता हैं, आपके प्रमुख देवताओं में अगर हम बात करते हैं तो विष्णु, तो विश्व के जो संरक्षण यानी पालन करता है। फिर इंद्र देवता की हम बात करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं युद्ध व वर्षा का देवता। घो देवता आकाश का देवता। गरुड़ या वरुण देवता जो आपके हैं वो समुद्र पृथ्वी के देवता हैं आपके। अग्नि देवता को मनुष्यों को देवताओं से मिलाने के लिए संबंधित रखा गया है आपका। सोम देवता वनस्पति से संबंधित, और मारुत आंधी तूफान, वैसे भी आपके आंधी तूफान से संबंधित मारुत देवता ही है। उष्ण देवता जो है आपके, या उषा देवता आपके जो है प्रगति एवं उत्थान के हैं। पूषण आपके हैं पशुओं के देवता, जो पशुओं के देवता हैं आपके। उत्तर वैदिक काल में देखो जो राजा रहते थे बीच में, और राजा के उत्तर में जो लोग रहते थे उन्हें हम विराट कहते थे, और राजा के जो दक्षिण में लोग रहते थे उन्हें हम भोज कहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजा के पूर्व में लोग रहते थे सम्राट, और इधर स्वराट। और इनके यज्ञों के बारे में भी बताया, यानी विराट लोग क्या करते थे, पुरुषमेघ यज्ञ, सम्राट लोग वाजपेयी यज्ञ, स्वराज लोग अश्वमेघ यज्ञ, और भोज सर्वमेघ यज्ञ करते थे आपके। वेदांक जो 6 मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आज हमारे क्या है 5 संवेदी अंग हैं। संवेदन जो मतलब आपका सब कुछ बता देते हैं, जैसे आँख देखने का काम, नाक ठीक है, सूंघने का काम, कान सुनने का काम, जीभ स्वाद का, त्वचा, तो इस टाइप से आपका क्या है। ऐसे ही यहाँ पे आपके इन 6 अंगों से ही मिलके वेदांगों से लोग बने हुए हैं आपके। जैसे शिक्षा यानी पैरों, जो वेदों के पैर हैं वो क्या है, शिक्षा है। जो कल्प सूत्र हैं वेदों में आपका वेदांग में, वो आपका हाथ है उसके। व्याकरण आंखें हैं। निरुक्त क्या है, उसके कान है। छंद क्या है, उसकी नाक है। और ज्योतिष क्या है, उसका मुंह है। तो इन 6 तत्वों से मिलके ही आपका संपूर्ण वैदिक काल हमारा जाना जाएगा आपका, और आज तक ये आपके मान्य चलते चले आ रहे हैं। प्रमुख संस्कारों की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ व्यक्ति क्या है 4 संस्कारों को स्वयं क्या है जो है आपका नहीं देख पाता है आपका। जैसे पहला आपका तो भ्रूण अवस्था में क्या व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, माँ के कोख से देख सकता है, अपने आप को नहीं देख सकता है। दूसरा भी नहीं देख सकता, तीसरा भी नहीं देख सकता, और एक अंतिम नहीं देख सकता, एक अंतिम नहीं देख सकता। जो विवाह है आपका, ये अंतिम संस्कार से पहला आपका माना जाता है। लगभग 14वां संस्कार जिसे हम विवाह कहते हैं। विवाह के बाद एक और संस्कार होता है, उसके बाद आपका क्या है सीधे मृत्यु होगी आपकी, ठीक है। मृत्यु वाला संस्कार है वो भी आप नहीं देख पाते हैं। प्रमुख 8 प्रकार के विवाह हैं, उनकी हम बात कर लेंगे किसी न किसी वीडियो में। अगर हम दर्शनों की बात करेंगे तो दर्शन जितने भी लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में लिखेंगे। सांख्य दर्शन के जो हैं सबसे जो कपिल मुनि जी हैं, और इन सभी दर्शनों में से आपके सबसे जो दर्शन पुराना है वो सांख्य दर्शन है आपका। योग दर्शन की हम बात करेंगे पतंजलि न्याय, गौतम बुद्ध। वैश्विक दर्शन कणाद, और पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण हो जाएंगे, वेद व्यास जी। और द्वैत दर्शन के शंकराचार्य होंगे, शंकराचार्य हो जाएंगे आपके। आगे हम देखते हैं वैदिक काल में जो मुद्रा थी वो क्या थी, निष्क और शतनाम थे, यानी स्त्रियों के जो गहने थे वही आपके क्या थे वैदिक काल में मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते। वैदिक काल में